नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन। हमने कल अपने वीडियो में प्रोफेसर मीड्स नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर चर्चा की थी। हमने किस प्रकार से प्रोफेसर मीड ने अपने आर्थिक ग्रोथ का सिद्धांत है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की मान्यताओं पर, उस सिद्धांत की जो विभिन्न जो कंडीशंस है उन पर और किस प्रकार से उस मॉडल को उन्होंने बताया, ये सब हमने इस पर चर्चा की थी। अब हम आगे अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर मीड के मॉडल की हेरोडामर के सिद्धांत से तुलना करते हैं। प्रोफेसर मीड के अनुसार सतत वृद्धि के लिए आय की वृद्धि दर और पूंजी स्टॉक की वृद्धि दर बराबर होनी चाहिए, अर्थात डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू डेल्टा के डिवाइडेड बाई के। जबकि प्रोफेसर हैरोड के अनुसार सतत वृद्धि तब होती है जब G इक्वल टू जी डब्ल्यू इक्वल टू जी एन, और डॉमर के मॉडल में यह स्थिति बताती है कि डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू ए इन्फिनेट। जहाँ पर प्रोफेसर मीड का MPPK यानी कि जो कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता है, डॉमर के मॉडल में सिग्मा के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि MPPK इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू सिग्मा, या हम इसे इस तरह इन शब्दों में भी कह सकते हैं जैसा कि इस समीकरण में बताया गया है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई एस वाई इक्वल टू सिग्मा, और डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एस सिग्मा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा के इक्वल टू आई इक्वल टू एस वाई के बराबर है। इस तरह से जो हैरोड के मॉडल का GW है वो डॉमर के मॉडल के एस सिग्मा जो हैरोड की अभिष्ट दर है उसके बराबर है, अर्थात डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू GW। इस प्रकार से मीड के सिद्धांत की हम हैरोड-डॉमर के मॉडल से तुलना कर सकते हैं। अगला आता है, नेक्स्ट है इस मीड के नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की का क्रिटिकल एप्रेशल यानी कि उसका समीक्षात्मक मूल्यांकन। प्रोफेसर मीड के नव क्लासिकी मॉडल को इसकी अवास्तविक मान्यताओं के कारण बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस मॉडल में अनेक त्रुटियां हैं जिनकी विवेचना हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन। ये मॉडल क्लासिकल परंपरा के अनुसार है। यदि जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता फुल या परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है और ये माना जाता है कि समस्त उत्पादन इकाइयाँ स्वतंत्र होती है, परंतु ये मान्यताएं सही नहीं हैं, क्योंकि न तो किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही उत्पादन की इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इस कारण से यह मॉडल भी अवास्तविक बन जाता है। दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नियो क्लासिकल सिद्धांत की ये मान्यता भी त्रुटिपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र में केवल पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं। वास्तविकता तो ये है कि विकास प्रक्रिया में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पाए जाते हैं, न कि स्थिर प्रतिफल। अगली जो आलोचना है वो इस आधार पर की जाती है कि आभासी कारण संबंध यानी कि प्रेसिड्यूओ कैजुअल रिलेशन। श्रीमती रॉबिन्सन ने मीड के मॉडल को आभासी कारण संबंध कहा है, क्योंकि ये केवल इतना ही बताता है कि मौद्रिक नीति उपभोग वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखती है, जबकि मुद्रा मजदूरी की दरें पूर्ण रोजगार को कायम रखती है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है मशीनों की पूर्ण लोचता, परफेक्ट मैलिबिलिटी ऑफ मशीन्स। मीड के नव क्लासिकी आर्थिक वृद्धि मॉडल की एक महत्वपूर्ण त्रुटि यह है कि इसमें सब मशीनें एक जैसी मान ली गई है और मशीनों की पूर्ण लोचता होती है, ऐसा माना गया है।
इसका अभिप्राय है कि अल्पकाल और दीर्घकाल में श्रम का पूंजी के साथ अनुपात बदला जा सकता है। मीड ने सभी मशीनों को एक जैसी और पूर्णतया परिवर्तनशील मानकर दूरदर्शिता की समस्या को टाल दिया है, जिससे कि उसका मॉडल बहुत ही अवास्तविक और अव्यवहारिक बन गया है। नेक्स्ट है, अनिश्चितता को कोई स्थान नहीं, नो प्लेस फॉर अनसर्टेनिटी। प्रोफेसर बट्रिक के अनुसार मीड ने अपने मॉडल में अनिश्चितता को कोई स्थान नहीं दिया है। इस मॉडल में सभी चरों में परस्पर संबंधों को सुनिश्चित मान लिया है। इससे मॉडल की व्यवहारिकता कम हो जाती है और ये केवल सैद्धांतिक विश्लेषण बनकर रह जाता है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। मीड का मॉडल हैरोल्ड और जॉन रॉबिन्सन के मॉडलों की तरह बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी की मान्यता पर आधारित है। ये एक अवास्तविक मान्यता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी के महत्व को पूर्णतया नकार देती है। नेक्स्ट है सांस्थानिक तत्वों की उपेक्षा, निग्लेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इस मॉडल में एक अन्य कमी ये पाई जाती है कि विकास प्रक्रिया में सांस्थानिक तत्वों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। प्रोफेसर मीड ये भूल जाते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सांस्थानिक परिवर्तन आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इन तत्वों के बिना उसका मॉडल रॉबिन्स क्रूसो मॉडल बन जाता है। नेक्स्ट है गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल। प्रोफेसर मीड का ये मॉडल गणितीय मॉडल है जिसमें विभिन्न चरों के परस्पर जटिल संबंधों पर आधारित अनेक समीकरण पाए जाते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का एक साधारण विद्यार्थी समझने में असमर्थ है और इसी कठिनाई के कारण ये मॉडल अव्यवहारिक बन जाता है। लेकिन उपरोक्त आलोचनाओं, त्रुटियों, कमियों के होते हुए भी इसका अभिप्राय ये नहीं है कि प्रोफेसर मीड का ये मॉडल एकदम से बेकार है, व्यवहारिक है, अवास्तविक है। यद्यपि इस मॉडल में कुछ महत्वपूर्ण गुण भी जो है या कुछ अच्छाइयाँ भी है जिनका विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, इसका पहला गुण या पहली अच्छाई ये है कि ये काल पर्यंत राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर जनसंख्या वृद्धि, पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूसरा, सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था वस्तुतः श्रीमती रॉबिन्स के स्वर्ण युग से अधिक वास्तविक ढंग से की गई व्याख्या है जिसमें उन चरों के व्यवहार का अध्ययन किया गया है जिन्हें रॉबिन्स ने स्थिर मान लिया है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मीड ने अपने नियो क्लासिकल आर्थिक वृद्धि मॉडल में व्यापक रूप से, यद्यपि वो जब बहुत ज़्यादा गणितीय समीकरणों को समावेश करता है और उसकी अनेक आलोचनाएं भी इस आधार पर की जाती है, तथापि वो मॉडल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू।